नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। स्वागत है आपका हर खबर में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में अपने उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के कारोबारियों ने अलग अलग माध्यम से वित्त मंत्री को भेजा है। कारोबारी बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद करे। आम बजट सुबह 11 बजे पेश होने वाला है। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। अब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मैं आशा करता कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है। मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत 3 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 17 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने
लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो वहीं बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उम्मीद है बजट सत्र में खुले मन से चर्चा होगी। सभी सांसदों का बजट सत्र में स्वागत है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत को लेकर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। साथ ही कहा कि बार बार चुनाव से संसद के सत्र प्रभावित होते हैं। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। इस बजट सत्र में सिरसा के बरनाला रोड आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही आमजन के हित में केंद्रीय बजट पेश होगा। बजट में इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करते हुए नदियों को जोड़ने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की जा सकती है। दुष्यंत ने यह भी कहा कि आने वाले समय में आपको बता दें कि नदियों को जोड़ने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की जा सकती है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले बजट सरकार के विजन पर फोकस होगा। जहां देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है, और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है,
चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो। केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। प्लस जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और कन्वर्सेशन जा रही है, पेट्रोलियम से अब एथेनॉल और फिर क्या पता हाइड्रोजन के ऊपर हम जाए, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वैल्यू एडेड इनिशिएटिव केंद्र इस बजट में लेकर आएगी, जो देश को आने वाले समय में कैसे और विकसित किया जाए उस पर कदम उठाए जाएंगे। प्लस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे मजबूत किया, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो भारतमाला का नया फेज लाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और बढ़ाने की बात हो। हर प्रदेश सरकार यही उम्मीद रखती है कि केंद्र इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर प्रदेशों को और ताकत देने का काम करेगी। खास तौर पर मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर करेंगे, जहां हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज लाने का काम करेगा। आज यानी 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। आम से लेकर खास तक सभी लोगों की नजरें बजट पर टिकी है। आम जनता का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, आपको सुनाते हैं। ये सरकार ने पहले भी बजट पेश करा है, अच्छा बजट पेश हुआ है, हम उससे खुश हैं बजट से। लेकिन इस बार उम्मीद ये है किसानों के लिए कुछ सरकार कुछ अच्छा करे जिससे किसान खुशहाल हो। जैसे ये आकस्मिक बारिश हुई है उससे किसानों को थोड़ा नुकसान है फसल में, तो उसमें किसानों के लिए अच्छा बजट हो, आम जनता के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए अच्छा बजट हो। हम उम्मीद करते हैं सरकार खरा उतरेगी, इस पे बजट अच्छा पेश होगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार बजट पेश करे उसमें व्यापारियों के लिए कुछ ज़्यादा सोच विचार करके बजट पेश किया जाए, जिससे व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा ही बजट पेश करेगी। हम ये उम्मीद रखते हैं जो 2 साल से कोरोना काल में जो थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ है लॉकडाउन से, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ उसको रियायतें दी जाएं टैक्स स्लैब में और GST के अंदर। ऐसा बजट ला जो मजदूर किसान को भला करे और व्यापार को फायदा करे। और जो पानी भरा हुआ फसलों में सरकार, हरियाणा सरकार खास तौर से, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भी सरकारें हैं मरकज में, सेंटर में बैठी हैं, जो इन्होंने किसानों से वादा किया उनको पूरा करें और उनका फसल खराब होने का पूरा मुआवजा दें। जो बजट पेश किया जाए उसमें व्यापारी का ध्यान रखा जाए, किसान मजदूर का ध्यान रखा जाए और मुल्क की पूरी माशी इकोनॉमिकली कंडीशन जो उसका ध्यान रखा जाए। ऐसा बजट लाया जाए। बजट अगर आ रहा है तो बजट ऐसे होना चाहिए जो हर गरीब के हक में हो, जो हर गरीब अपने घर की वस्तु कोई भी चीज भी हो जो आराम से खरीद सके। ऐसा कोई बजट ना होना चाहिए जो लुभावना हो और जो धरातल पे ना हो। चलिए यहाँ रुकते, छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।